अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर उस जगह तक पहुंच जाएगा जहां से उसे अलीज़े की सच्चाई और अनुशे की मौत का यकीन हो जाएगा। और इसी के साथ फरीद हमदानी भी सिकंदर के राज फाश हो जाने के बाद सुकून से नहीं है और यही बेसुकूनी अब उनकी जान लेने वाली है। तो क्या अब सिकंदर अलीज़े की हकीकत जान लेगा और क्या हमदानी साहब ये सदमा सह नहीं पाएंगे? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन सिकंदर का राज फाश हो ही गया और उसकी हकीकत खुलकर सबके सामने आ ही गई है। जिस राज के खुल जाने का सभी व्यूअर्स को बेसब्री से इंतजार था, अब वो हकीकत सबके सामने आ चुकी है। लिहाजा जैसे ही सिकंदर को अपने किए गए सारे गुनाह का सामना अपनी पूरी फैमिली के सामने करना पड़ा, तो उससे ये बात बर्दाश्त ही ना हो सकी और उसने भी दाइम को गोली मार दी। जैसा कि मैं अपने पिछले रिव्यूज में भी इस बात को बारहा बता चुकी थी और आप सभी व्यूअर्स का ख्याल भी यही था कि आखिर निम्रा बेकसूर और बेजरर लड़की को उसके भाई के गुनाह का कफारा अदा क्यों करना पड़ा। तो नाजरीन दाइम ने तो निम्रा को छोड़ना भी नहीं था, क्योंकि अलीज़े ने उसे इसी शर्त पर इस काम पर लगाया था कि तुम उसको कभी भी तलाक नहीं दोगे, बस उसे थोड़ा तड़पाओगे, जिसकी वजह से उसकी फैमिली पर सिकंदर का राज और उसकी हकीकत खुलकर सामने आ जाए। तो अब जैसा कि सवाल अभी भी सबके जहनों में कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आखिर दाइम है कौन। और दाइम के पिछले सीन्स देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो एक बेरोजगार लड़का होगा जिसके पास ना ही रोजगार होगा ना ही तालीम के लिए पैसे। इसी चीज ने उसे सड़कों की खाक छानने पर मजबूर किया और एक दिन वो अचानक से अलीज़े की गाड़ी से टकरा गया, जहां अलीज़े ही उसे हॉस्पिटल ले गई। उसका इलाज करवाने के बाद उसकी मदद भी की और उसी मदद के बदले अलीज़े ने दाइम को मोहरा बनाकर सिकंदर के खिलाफ चाल चली। बहरहाल अब जबकि दाइम ने भी निम्रा से अपनी सच्ची मोहब्बत निभाने का वादा करने के साथ उम्र भर उसके साथ रहने का फैसला कर लिया है, तो ये भी अच्छा ही हुआ। और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर भी इसी कश्मकश में शराब पीता फिर रहा है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, दाइम कहां से आया, उसको ये सब कैसे पता चला। लेकिन सिकंदर को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है और यहाँ पर दाइम को गोली मार देने के बाद इस जुर्म में तो उसे पुलिस के हवाले करवा कर खेल खत्म कर देना चाहिए था, मगर फरीद हमदानी की रेपो को देखते हुए डॉक्टर्स ने भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। फिलहाल तो नाजरीन यहाँ अरीशे को भी अकल आ ही गई है और उसे भी दिल ही दिल में पछतावा हो रहा है कि उसने अनुशे के साथ बहुत बुरा किया है और इसी चीज को लेकर अब वो बहुत ही ज्यादा रो रही है और अंदर ही अंदर खुद से भी शर्मसार है। और वहीं अलीज़े ने भी अरीशा के सारे काले करतूतों समेत उसे अच्छी खासी बातें सुना दी हैं। तो नाजरीन अब जैसे ही निम्रा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर आएगी तो उसे सबसे ज्यादा दाइम की फिक्र होगी। वहीं उसे दाइम का ख्याल भी है और वो अब अलीज़े से यही पूछेगी कि दाइम कैसा है, आप उससे मिली? और अलीज़े यही कहेगी कि तुम अपनी तबीयत का ख्याल करो, छोड़ो उसे, वो जैसा भी है, वो जिए या मरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और निम्रा भी यही कहेगी कि फर्क पड़ता है भाभी, किसी के नाराज होने से मोहब्बत कम तो नहीं हो जाती ना। और अलीज़े भी यही कहेगी कि अगर उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी तो वो जरूर तुम्हें लेने के लिए आएगा। यहाँ अलीज़े निम्रा को तसल्ली देती हुई बाहर चली जाएगी, जहाँ फरीद हमदानी, हमजा, अरीशा और अरमीन बेगम भी बैठी होंगी। और यहाँ फरीद हमदानी यही कहेंगे कि सिकंदर के घटियापन और उसके किए गए गुनाहों की वजह से आज मेरी अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। और यहाँ अलीज़े भी उनकी बात को अपनी तरफ से दुरुस्त करते हुए कहेगी कि सिर्फ आपकी बेटी की नहीं बल्कि उस लड़की अनुशे और उसकी माँ की भी जिंदगी न सिर्फ बर्बाद हुई बल्कि वो तो जान से ही चली गई हैं। और सिर्फ सिकंदर की वजह से नहीं बल्कि अरीशा भी इसके साथ बराबर की शरीक थी। इन दोनों की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं और इन्हीं में से एक आपकी बेटी भी है जो कि कल मौत के मुंह से वापस आई है। और यहाँ हमजा भी अलीज़े की तारीफ करते हुए यही कहेगा कि बिल्कुल ठीक कह रही है अलीज़े, इन दोनों की गलती की सजा निम्रा को क्यों मिली। और नाजरीन मुझे तो यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि जब अरमीन बेगम को अलीज़े के माजी के बारे में सब कुछ मालूम था और वो ये तक जानती थी कि अलीज़े की बहन ने खुदकुशी की और उसकी माँ ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त ही ना कर सकी, वो भी मर गई, ये सब अरमीन बेगम बहुत अच्छे से जानती थी। तो इतने साफ और वाज़ेह शवाहिद जो दाइम ने पेश किए, इस सब के बाद तो अरमीन बेगम को समझ जाना चाहिए था कि हो ना हो इस लड़की की बहन अलीज़े ही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये ठीक नहीं था कि अरमीन जितना शातिर खुद को समझती है
वो इस बात का अंदाजा लगाती? इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। तो जनाब अब इसी दौरान वहाँ सिकंदर भी आ जाएगा, जो कि सारी रात क्लब में गुजारकर अनुषा और दाइम के ताल्लुक के ताने बाने जोड़ता रहा। जैसे ही घर में अब वो दाखिल होगा तो अरीशा भी अलीजे से यही कह रही होगी कि मैं तो बिल्कुल भी सिकंदर के साथ इस सारे खेल का हिस्सा नहीं थी, वो लड़का झूठ बोल रहा है, बिला वजह ही मुझे सारे खेल में शामिल करके बदनाम कर रहा है। अलीजे भी कहेगी कि वो लड़का बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, उसने तो फुल प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाया और बताया है। क्या तुम शामिल नहीं थी? तुम्हें तो मैंने खुद सिकंदर से कहते भी सुना है कि तुमने और सिकंदर ने जो मिलकर अनुषा के साथ किया था वो अच्छा नहीं किया। उसी वक्त सिकंदर आकर अलीजे से कहेगा, किसी को यकीन हो ना हो, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़का जो कह रहा है वो सब सच है। और हमजा भी यहाँ दरमियान में बोल पड़ेगा कि अगर अलीजे की बात ठीक नहीं है तो फिर चलो तुम ही बता दो कि सच क्या है। और सिकंदर भी यही कहेगा कि बहुत जल्द सारी सच्चाई का पता चल जाएगा और असल चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। सिकंदर तो ये कहकर अपने रूम में चला जाएगा और अरीशा भी परेशानी में उससे यही कहेगी कि न जाने अनुषा कहां से हमारी जिंदगी में जहर घोलने आ गई है, मर गई है या जिंदा है ये भी कंफर्म नहीं। मुझे तो लगता है कि वो लड़का दाइम झूठ बोल रहा है। सिकंदर भी कहेगा कि मैं अनुषा को अच्छी तरह जानता था, इतने टाइम में उससे सिर्फ उसकी बहन और माँ के बारे में ही सुना था और जहाँ तक मुझे याद है उसका कोई भाई नहीं है। तो फिर ये दाइम उसका क्या लगता है? या तो ये दाइम झूठ बोल रहा है या फिर इस सब के पीछे कोई और है। बस अरीशा तुम 2 दिन रुक जाओ, बस इन 2 ही दिनों में सारे का सारा खेल सामने आ जाएगा और इस खेल का खिलाड़ी भी। और नाजरीन वहीं दूसरी तरफ अब फरीद हमदानी भी सिकंदर के इस सारे मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा टूट चुके हैं। दिली और दिमागी तौर पर उनकी हिस्सियात उन्हें झंझोड़ रही हैं और वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस भी हैं कि आज जो तकलीफ वो महसूस कर रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही तकलीफ उस लड़की के पेरेंट्स ने भी महसूस की होगी। इस बात को लेकर फरीद हमदानी की तबीयत अचानक से खराब होने लगेगी कि किस तरह सिकंदर के घनाउने जुर्म की वजह से उन्हें भरी महफिल में बदनामी का सामना करना पड़ा और अब वो खुद से भी शर्मिंदा हैं, जहां उन्हें अपनी तरबियत में ही कमी नजर आएगी। और इस सारे का कसूरवार कोई और नहीं सिर्फ अरमीन बेगम ही हैं, जिन्होंने सिकंदर को बेजा लाड प्यार और उसकी मनमर्जी के आगे खुली छूट दे रखी थी, जिसका अंजाम उन्हें आज सारी दुनिया के सामने जिल्लत और रुसवाई की सूरत में मिला है। अरमीन बेगम फरीद हमदानी की तबीयत को देखते हुए उनके पास दौड़ती हुई आएंगी और उनसे पूछेंगी कि आप ठीक तो हैं ना। और यहाँ फरीद हमदानी एक आह भर कर कहेंगे कि सिकंदर को तो इस बात का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है कि उसने क्या कुछ कर दिया है, किस तरह उस लड़की की इज्जत को पामाल कर डाला और फिर मानने को भी तैयार नहीं है। ढिठाई की भी हद होती है। कैसे उस लड़की की शादी पर एक दुनिया के सामने उसका तमाशा लगा होगा और हमें देखो कि हमें तो कुछ इल्म ही नहीं कि हमारा बेटा क्या गुल खिलाता फिर रहा है। फरीद हमदानी कहेंगे कि अरमीन बेगम वो लोग तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे होंगे और देखो कि जब हमें ये पता चला कि हमारी अपनी बेटी निम्रा प्रेग्नेंट है, हमारी तो इज्जत की धज्जियां उड़ गई। और फरीद हमदानी गुस्से में अरमीन बेगम से यही कहेंगे कि बिल्कुल यही तकलीफ उन लोगों ने भी महसूस की होगी अरमीन बेगम। और अब अरमीन बेगम फरीद हमदानी साहब को क्या जवाब देंगी? उन्हीं के किए गए कसूर हैं जिनकी सजा आज उनकी औलाद भुगत रही है। जिस तरह से अरमीन बेगम निम्रा को लगामे डाल रही थी तो ऐसे ही वो सिकंदर पर भी नजर रख सकती थी। हमजा तो था ही सीधा और शरीफ लड़का जिसकी उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, बकौल निम्रा के कि मामा आपके स्टेटस ने तो हमारी जिंदगियां तबाह कर डाली हैं। अपनी दौलत, नमूदो नुमाइश और दूसरों से बर्तरी का खुमार अरमीन बेगम को आज सारे जमाने में रुस्वा कर गया है। फरीद हमदानी भी सारे का सारा इल्जाम अरमीन बेगम को ही देंगे कि वही सबसे बड़ी कसूरवार हैं और इसी बात के कहते कहते फरीद साहब गिरकर बेहोश हो जाएंगे और हो सकता है कि वो ये सदमा सह ही ना पाएं या फिर दुनिया से ही गुजर जाएं या शायद पैरालाइज हो जाएं। और वहीं दूसरी तरफ अब नाजरीन अलीजे जो कि हमजा को मोहरा बनाकर हमदानी हाउस की ईंट से ईंट बजाने आई थी, अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने कितने मोहरे बनाए और चालें चलती गई, हर चाल में कामयाब भी रही। शाहनवाज अंकल के साथ मिलकर भी गेम खेली, फिर इनकम टैक्स वालों को भी ना छोड़ा और अब दाइम को मोहरा बनाकर सिकंदर का राज फाश कर डाला। अलीजे अपनी जीत पर जहां खुश है वहीं उसे निम्रा की फिक्र भी है, लेकिन वो निम्रा के साथ अब मजीद गलत नहीं करेगी। उसका जितना इस्तेमाल करना था और जितना सबक सिखाना था वो काफी हो गया है।
अब दाइन और निम्रा को भी अलीज़े ही एक करवाएगी और उनकी तलाक तो वो हरगिज नहीं होने देगी। इसीलिए अब अलीज़े जैसे ही घर से बाहर जाएगी अपनी माँ और बहन की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए, तो सिकंदर भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे ही कब्रिस्तान पहुँच जाएगा। अब अलीज़े अपनी बहन और माँ के पास जाकर सारी बातें करेगी कि उसने उसी तरह से तुम्हारा बदला लिया है जिस तरह तुम्हें बदनाम किया गया था। आज हमदानी फैमिली को भी सारे जमाने में रुस्वा करके रख दिया है। अलीज़े अभी रो रही होगी और सिकंदर भी वहीं पीछे चला आएगा और अलीज़े वहां पर दुआ मांगकर हाथ फेर लेगी और सिकंदर भी दुआ करने के लिए हाथ उठाएगा और जोर से दुआ पढ़ने लगेगा, जहां अलीज़े सिकंदर को अपने पीछे देखकर चौंक जाएगी और सिकंदर उससे यही कहेगा कि अक्सर तुम्हें मैंने यहाँ कब्रिस्तान आते जाते देखा है, मगर तुम ये किसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आती हो? ना ही कोई शनाख्त है, ना ही कोई नाम, और तुम्हारा इन कब्रों से क्या रिश्ता है? यहाँ अलीज़े कहेगी कि तुम ये जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी मर्जी के बगैर तुम मेरी शनाख्त तो बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे। बस तुम कुछ दिन और सब्र कर लो, मैं बहुत जल्द इन कब्रों पर इनके नाम की तख्ती लगवाने वाली हूँ, और जब तुम नाम पढ़ोगे तो किसी चीज का सहारा लेकर उसे थाम लेना, क्योंकि तुम्हें इतनी जोर का झटका लगेगा कि तुम संभल ही नहीं पाओगे। और सिकंदर भी अलीज़े की इस बात को सुनकर यही कहेगा, चलो देखते हैं कि ऐसा भी तुम क्या करने वाली हो। तो नाजरीन, अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सिकंदर अलीज़े की हकीकत को पहले ही जान लेगा और सिकंदर को जैसे ही इस बात का पता लग जाएगा कि अलीज़े ही अनूशे की बहन है, तो क्या अब सिकंदर अलीज़े की भी जान लेने की कोशिश करेगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।